दोस्तों बाकी सारे डाउट्स एक जगह और एसएससी का फाइनल रिजल्ट कब आएगा ये वाला डाउट है एक जगह। ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो अभी तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन भाई नहीं आया है तो कंफ्यूज होना, परेशान होना बनता है। एसएससी कहीं भी कुछ भी क्लियर नहीं करता तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारा बढ़ जाता है, चाहे आपकी क्लास 9th हो या 11th हो, चाहे आपका कोई सा भी डोमेन हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि रिजल्ट आएगा कब, एंड आप आई एम श्योर कि ये वाला सवाल फिर दोबारा नहीं पूछोगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर लेना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें कि आपने कौन कौन से डोमेन का एग्जाम दिया है भले, लेकिन अब रिजल्ट किसका वेट कर रहे हैं, मतलब आपका सपना कौन से डोमेन में एडमिशन लेने का है, क्लास भी जरूर मेंशन करना। 9th में कुछ डोमेन का हमें रिजल्ट देखने को मिल चुका है जो कि फर्स्ट राउंड का है, उनका भी अभी सेकेंड राउंड होल्ड पर है। बट आर्म फोर्स में ना 9th का रिजल्ट आया है ना 11th का रिजल्ट आया है। ऐसे ही स्टेम का भी 9th और 11th का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। स्टेम का तो मैं मानता हूँ कि सबसे लास्ट में इसलिए आता है क्योंकि स्टेम का एक ही राउंड होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो रिजल्ट जल्दी आकर के भी फायदा नहीं होता क्योंकि सेशन तो आपका 1 अप्रैल से शुरू होगा तो उससे पहले रिजल्ट आ भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन भाई आर्म फोर्स का रिजल्ट आ जाना चाहिए क्योंकि आर्म फोर्स के 2 राउंड और होंगे, मतलब 1 राउंड और होगा। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट कब आया था ये बहुत मायने रखता है क्योंकि एसएससी कहीं कुछ क्लियर करता नहीं, और जो भी हम आपको बताते हैं डेट शीट, जैसे मैंने आपके फर्स्ट राउंड के लिए बताया था कि भाई 10 फरवरी के आसपास में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, एंड वो रिजल्ट आपको 7-8 फरवरी में देखने को मिल गया था, मतलब 10-11 तारीख तक आपको रिजल्ट मिल गया था। वो फर्स्ट राउंड की मैंने बात की थी। 11th में ह्यूमैनिटीज़ का रिजल्ट को लेकर के भी काफ़ी डाउट है कि ह्यूमैनिटी में सेकेंड राउंड होगा या नहीं होगा। तो जहाँ तक एक पूर्वानुमान है कि ह्यूमैनिटी में कोई सेकंड राउंड नहीं होगा, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट राउंड के ही बेस पर। आर्म फोर्स में पहले क्या होता था, पिछले साल 3-3 राउंड होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने 2 में समेट दिया है, तो इसलिए भी थोड़ा सा शायद रिलैक्स हो रहे होंगे कि भाई 2 ही राउंड है और जल्दी हो जाएगा। पिछले साल अगर मैं बात करूँ स्टेम की, तो स्टेम का रिजल्ट आया था 18 अप्रैल को, और अभी क्या चल रहा है 18 मार्च, तो पूरा 1 महीना है आपके पास। परेशान हम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भाई एग्ज़ाम इस बार ना बहुत जल्दी हो गए। पिछले साल एग्ज़ाम बहुत लेट हुए थे, और 11th की बात करूँ तो 11th के तो और ज़्यादा लेट हुए थे। 9th का रिजल्ट भी आने लग गया था और एग्ज़ाम के तो बाद में ही नोटिफिकेशन आया था, है ना। लेकिन इस बार 9th और 11th का सबका साथ ही कर दिया है, तो जल्दी ही आपका सेशन शुरू हो जाएगा। 18 अप्रैल को रिजल्ट आया था स्टेम का, एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद स्कूल अलॉट हुए थे, तो पूरा मतलब ये मान के चलिए कि अप्रैल में ही आपका ऐसे ही चला गया, और जो आपका सेशन शुरू हुआ था वो हुआ था जुलाई से। बट इस साल ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले ही आपके एग्ज़ाम हो गए हैं। आपको 20 तारीख मार्च तक लगभग संभावित है कि आर्म फोर्स का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, एंड इस मंथ एंड में आपको स्टेम का रिजल्ट भी मिल जाएगा, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आई होप कि जो आपका ओरिएंटेशन होता है, जो आपका वेबिनार होता है जहाँ पर पेरेंट्स भी मिलते हैं, डोमेन के बारे में जानते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो वो आपका अप्रैल एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और शायद आपको मई में कुछ क्लासें देखने को मिल सकती है। इसी दौरान एसएससी के 2 डोमेन और इंट्रोड्यूस हुए हैं, आपके दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल एंड एसएससी स्पोर्ट्स, तो इन दोनों का भी साथ साथ में ही चलेगा। अगर आपके कुछ और डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है भाई, जब भी आएगा आ ही जाएगा, और 11th वालों को तो परेशान होना ही नहीं है क्योंकि बोर्ड के रिजल्ट के बाद ही तो आपको ज़रूरत पड़ेगी भाई रिजल्ट की, है ना। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए, जब भी आएगा आ जाएगा। फिलहाल आप नई क्लास की नॉर्मल पढ़ाई कर लीजिए क्योंकि नया सेशन तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और अगर तब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या आप ऐसे ही बैठे रहोगे। तो आप तब तक अपनी नई क्लास 9th की नॉर्मल DOE CBSE को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लीजिए, मतलब शुरू कर लीजिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ और डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, और आज शाम को 9 बजे हम रात को लाइव भी आएंगे, तो लाइव में भी आप हमसे जुड़ करके सामान्य बातचीत और जो भी आपके छोटे बड़े डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप अब एसएससी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं पूछेंगे। जो अभी सेकेंड राउंड का जिनका एग्जाम हो चुका है उनका भी रिजल्ट आपको लगभग देखने को मिलेगा अप्रैल एंड तक, ठीक है। तो सबसे पहले आर्म फोर्स, हालांकि पिछले सालों का जो एक्सपीरियंस है वो आर्म फोर्स का और भी लेट आया, तो भाई एसएससी में कुछ भी क्लियर नहीं है। जो भी हम आपको बताते हैं आंकड़े और एक्सपीरियंस के बेस पर ही बताते हैं, सही और कन्फर्म परफेक्ट कुछ नहीं है। खुद एसएससी अपने रिजल्ट और एग्जाम को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज रहता है ना। तो जो भी हम बताते हैं वो एक एक्सपीरियंस अनुमान ही होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सफ़र आपका लंबा है।
भले एसएससी हो, चाहे डीओई हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एनआईओएस हो, तो सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।